चलिए पीसीएम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ देखिए क्या है, हम लोग डीसी पढ़ रहे थे। ये बात आपको बार बार बोल रहे हैं, ये जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो 11th का तो है ही, उससे अधिक इम्पोर्टेंट 12th वाले बच्चों के लिए है ना। 11th में ही पढ़ना है, नहीं 11th में नहीं है। तो 11th और 12th दोनों में क्या, दोनों का है, दोनों इसको है ना, दोनों को पढ़ना है। और दोनों में सेम ही चीज, कोई विशेष अंतर नहीं। टोटल जितना फॉर्मूला यहाँ है, थोड़ा सा 12th में आपको इन्वर्स हो जाएगा है ना, एक अलग से चैप्टर मिल जाता है, पैरामीट्रिक एक अलग से मिल जाता है। तो बस इतना ही थोड़ा सा का अंतर है, 2 चैप्टर का अंतर है, लेकिन सेम तरीका वहां पर जो यहाँ पढ़ाया जाएगा सेम चीज आपको वहाँ 12th में मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहले तो हम लोग फॉर्मूला 4 को डिस्कस कर चुके हैं, एकदम आराम से चैप्टर को पढ़ा रहे हैं है ना। 10th पास होने के बाद जो बच्चा सब बैठा हुआ है तो उसको इसलिए इसको आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि 10th पास जो है बच्चा, 11th में जो इंटर किया है उसके भी से इसको पढ़ाया जा रहा है एकदम आराम से। फॉर्मूला जो डीसी का था, अवकलन गुणांक का जो फॉर्मूला था, उसमें ये बताए थे एक्स का होता क्या है। तो सर एक्स का 1 होता है, नहीं एक्स का बताए हैं कि एक्स का 1 होता है डीसी, एक्स का होता है 1, साइन का होता है कोस, टेन का होता है सेक स्क्वायर, और रूट का 1/2 है। जैसे रूटवा है वैसे नीचे इसको रख देना, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है। आज एक नया फॉर्मूला है, पीछे जो भी वीडियो आप लोग को 3-4 लगता है, 4 जो है ना, 4 पार्ट इसको अपलोड कर चुके हैं, यहाँ 5वां है। और पीछे के एक एक वीडियो ढंग से देखिए ना, जो भी आप 4 घंटा या 3 घंटा जो भी पढ़ते हो एकदम ईमानदारी से पढ़ो। जो 3 घंटा पढ़ो घर पे या 4 घंटा जो भी पढ़ो, उसको एकदम ईमानदारी से पढ़िए है ना। उस टाइम में पढ़ते टाइम में और कोई काम नहीं, एकदम आराम से पढ़ लीजिए, फिर बाद में अपना काम करते रहिए। काम क्या करना है, घर से बाहर आपको तो निकलना है नहीं, घर पे ही रहना है। तो इसको पढ़िए, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, बार बार रिपीट करो। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक नया फॉर्मूला है, e⁻x है, y इज इक्वल टू e⁻x। अब सर हमको ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होता है, वो अभी आपको समझ नहीं है। केवल ये समझिए कि क्वेश्चन में e के पावर समथिंग आपको दिया, कुछ ना कुछ आपको लिखा रहेगा। e फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, और e का मान होता है 2.71 या 72 के आसपास इसका वैल्यू होता है, बीएससी में आपको मिलता है। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। फलन जब पढ़ावेंगे तो उसमें आपको इसको बताया जाएगा। अभी आप ये समझिए, एज ए क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन के तौर पे हम लोग को ई कभी आ जाए क्वेश्चन में, ई के पावर एक्स आ जाए तो क्या रहेगा, मतलब क्वेश्चन में कैसे आएगा, y बराबर ई के पावर एक्स होगा। या मान लीजिए आपको y बराबर ई के पावर एक्स न देके साइन दे देगा, y बराबर ई के पावर रूट है, साइन है, रूट है, एक्स है, इस तरह दे दे। या y बराबर ई के पावर कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। अगर ऐसा कभी आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसको कैसे बनाना है, ध्यान से 2 मिनट 3 मिनट इसको समझ लीजिए, फिर पूरा वीडियो आपके एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। फॉर्मूला को केवल ध्यान से समझिए। ये कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन में आपको ई दिखाई देता है, ई, तो इसका डीसी जो है, डीसी मतलब बाई को क्या लिखिएगा, तो सर dy/ds बता रहे थे आप, तो dy/ds इसको लिखेंगे, बीच में बराबर है तो बराबर का चिन्ह दो। जैसे ही कोई क्वेश्चन में आपको ई के पावर एक्स दिखाई देता है तो कुछ नहीं करना है, जैसे रहेगा ला के इसको इसे रख दीजिए, हो गया इसका डीसी। देख लीजिए कंप्लीट हुआ इसका डीसी, एकदम आसान है ना। इसको ध्यान से सुनते जाइए। जब भी कभी आपको ई के पावर एक्स दिखाई दे ना, तो उसका डीसी ई के पावर एक्स ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जैसे बताइए, इसका कहना क्या चाह रहे थे, कहना ये चाहते हैं कि जैसे देखो, इसमें आपको कहने का मतलब समझ में आ जाएगा, बाई dy/dx है, जो पहले से वो जानते हो है ना। बार बार इसको लिख रहे हैं, जो 4 पार्ट पढ़ा दिए पीछे सब में ही लिख रहे हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ आपको क्या दिखाई दिया सर, जो देखो क्या दिखाई दिया, तो सर इसके जस्ट बाद हम लोग को ई दिखाई दिया है। और ई के बारे में क्या जानते हो, तो ई के बारे में जानते ये है कि जैसे रहता है ना वैसे ये टोटल को उठा के इसका डीसीएम में रख देते हैं। ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स रखे हैं, ई के पावर साइन है तो ई के पावर साइन एक्स रखे। देखिए अभी तक कंप्लीट डीसी हुआ नहीं है, इसमें आगे और कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है उसको आगे हम देखते हैं, पहले फॉर्मूला का अर्थ समझा रहे हैं, आगे समझो। मान लीजिए गलती से क्वेश्चन आपको आ जाए कि हाँ इसको जरा डीसी करके बताइए, लास्ट में एक साथ शुरू में बाई, अब क्या करोगे ये बताइए। आपको इसे इसमें करना क्या है, पहले बाई का तो dy/dx लिखना है, कुछ दिखाई दे या ना दे। एक बात तो इसमें दिखाई दे रहा है कि बाई का dy/dx और बराबर जैसे रहता है वैसे लिखा जाता है। अब आप आगे बढ़ो, ई बताइए आपको क्या मिला है, कि सर ई के पावर एक्स मिला है। अगर यहाँ आपको ई के पावर एक्स मिला है तो ई के पावर एक्स वाला का क्या समझते हैं, ई के पावर एक्स नहीं है, ई के पावर समथिंग कुछ ना कुछ है,
फॉर्मेट वो है, ई के पावर एक्स वाला फॉर्मेट है। तो अगर ई के पावर कुछ ना कुछ है, मतलब ई आपको दिखाई दिया और जैसे ही कोई क्वेश्चन में आपको ई दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, तो जैसे ई है वैसे लिख देते हैं। तो एकरो में जैसे है वैसे उठा के नीचे रख दो, बस और कुछ नहीं करना है। उठाइए और इसको रखिए, बताइए क्या है, तो ई के पावर 10 और रूट में साइन और फिर रूट में एक्स। देखो जैसे है वैसे यहाँ पर इसको कंप्लीटली रख दिए है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखो बाई है तो बाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये बताइए बीच में बराबर है तो बराबर दिए हैं, बाद में आपको दिखाई कौन दिया है, तो सर ई दिखाई दिया। ई के बारे में जानते क्या हो, तो ई के बारे में जानना कुछ नहीं है, जैसे रहता वैसे रखते हैं, तो जैसे है वैसे उठा के रख दीजिए। क्या रखोगे, तो ई के पावर रूट में साइन रूट एक्स। यहां तक कंप्लीट हुआ है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी कभी आपको ई दिखाई दे तो ई के लिए जो होता है उसको रख देना है, जैसे होता है ना जो रहे, मतलब होता क्या है जो इसमें दिया गया उसको रख देना है। इसमें लिखा है इसको रखें, इसमें जैसे दिया वैसे ई में जैसे रहेगा वैसे रख देना है, काम खत्म हुआ ई के लिए। अब आइए, इसमें कोई भी डीसी कंप्लीट नहीं, आधा अधूरा भी है। अब ये समझाते हैं इसको कंप्लीट डीसी हम लोग कैसे करना, पहले नियम समझा दिए हैं, अब इसका कंप्लीट डीसी हम लोग कैसे करने वाले हैं। चलिए समझिए तो जरा ध्यान से इसको। कंप्लीट डीसी, ई के पावर एक्स का क्या जानते हो, बताइए ई के पावर एक्स का क्या जानते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, एक और फॉर्मूला आपका बढ़ गया, ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स। हाँ ध्यान रखना, आप जो समझा रहे हो तभी समझ में आएगा जब आप पीछे वाला वीडियो देख ले रहिएगा, कंप्लीट उसको जब देख ले रहिएगा ना तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ कंप्लीट एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन समझिए, इसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि सर पहले जैसे पढ़ रहे तो वही वाला तो है, पीछे जो पढ़े हैं सेम चीज बा यहाँ है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, y बराबर ई के पावर साइन रूट एक्स कहा गया है कि इसका कंप्लीट जरा डीसी कीजिए। कैसे करोगे, पहले y है तो y का बताइए सर, तक सर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बीच में बराबर है तो बराबर लिखेंगे। पहले कौन मिला है ई, तो ई के बारे में अभी आप ये कह रहे थे कि जैसे रहता वैसे ला के रख दो, है ना, जैसे है वैसे ला के ई मिला है तो ई जैसे वैसे ला के रखो। ई का क्रॉस की है मतलब ई का डीसी होने वाला है, अब ई का डीसी करो, जैसे है वैसे ला के रखेंगे, हो गया कंप्लीट। इसका ई का हुआ है, ई केवल ई का समझाए थे कि जैसे रहता वैसे रखाया था, टोटल जैसे वैसे ला के रख दो। अब ई बताइए एक बाद आगे कौन मिला है, तो एक बाद आगे बढ़ते जाओ, ऊपरे बढ़ो, ओ लगता साइन मिल गया है, तो साइन मिला है तो बताए थे कि गुना में करके साइन का डीसी क्या होता है ये बताओ, तो साइन का होता है कोस, बताए ना, साइन का कोस, जो बचता है उसको लिखते हैं, बस वही वाला बात जिससे पहले आ रहा था, है ना, पीछे जो वीडियो आप देखे हो जो बचता है उसको लिखते जाओ, तो उस सेम चीज कीजिए आप। ये बताइए साइन का कॉस बचा कौन, था रूट का रूट यहाँ लिख देना है, कंप्लीट हुआ। अब ये बताइए साइन के बाद आगे आपको कौन मिला है, तो सर रूट मिला है, तो रूट का ये बताओ रूट का क्या होता है, तो रूट का आप जानते हैं O1/2 है, जैसे रूट रहता है वैसे नीचे लिख देते हैं ऐसे रूट में, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। पीछे वाला वीडियो आपको देखना है, पीछे वाला पे सब है। अब ये बताइए कहां तक आप पहुंचे हो, ये पूछा है कि कहां तक आप डीसी कर दिए हो, तो कहोगे सर रूट तक, कहा कि रूट तक कटा हुआ। अब लास्ट में है, हाँ यहाँ देखिए एक स्टूडेंट फोन करके कह रहा था कि सर ये बताइए ये लास्ट में एक कहां से ले आते हैं, अरे पहले तुम ये समझो, उसमें एक्स है तो एक्स का डीसी होता क्या है, तो 1 होता है, तो लास्ट में देखिए अभी तो रूटे तक ना आप डीसी किए हो, रूट का डीसी 1/2 रूट लिख दिए हैं। अब आगे कौन मिला है एक्स, तो एक्स का डीसी क्या होता है यहाँ देख लो, एक होता है, तो लास्ट में इनटू में एक लिखेंगे 1। और आप जानते हो कि एक से जब गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक लिखे की कोई जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन अभी इसको लिखिए, अभी इसको प्रैक्टिस करना, सीखने के क्रम में अभी है ना, सीखने के क्रम में, बस इसको अभी लिखते जाना है आपको, एक एक चीज लिखिएगा। इलाहाबाद जिसको दिक्कत था उसको समझ में आना चाहिए अब कि सर अभी रूट तक के किए हैं 1/2 रूट, अब इसके बाद एक्स बचा है तो एक्स का डीसी लास्ट में 1 हम लोग लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक अगेन क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, बाय इज इक्वल टू, ध्यान दो, ई के पावर 10 और रूट में साइन एक्स, ध्यान से इसको समझना है। क्या करोगे, पहले सर y है और y का होता क्या है ये भी आपको बताना है, तो सर dy बाई डी एक्स होता है, लिख दिए, पीछे बराबर है तो बराबर लिखे हैं, क्लियर है। चलिए अब बताइए यहाँ पर है क्या, तो ए कहोगे सर ई के पावर समथिंग है, तो पहले तो ई मिला है, तो ई में क्या जानते हो, कुछ मत करो, जैसे जानते हो आप फोन पे लिखते चल जाए, ई में जैसे होता है वैसे लिखा जाता है, लिख दो, तो ई के पावर 10 हो गया है, रूट में साइन हो गया एक्स,
कंप्लीट हुआ ई का। क्लियर है। ई के बाद कौन मिला है? देखो सर टेन है, टेन का तो 1000 आप क्वेश्चन बना दिए महाराज, 1000 बोले भी है। टेन का सेक स्क्वायर होता है तो लिख दो। अगर ई का हो गया, टेन का होता है इंटू करके लिखो, टेन का सेक स्क्वायर, जो बचा उसको लिख दिया। क्या बच गया था सर? रूट में साइन एक्स बचा है, तो रूट में साइन एक्स को ऐसे लिख दिए हैं। ये कंप्लीट है। चलिए पूछा जाए कहां तक डीसी, तो ई कहोगे सर 10 तक काटे हैं, मतलब 10 तक डीसी हो गया है। अब कौन है ये देखिए, तो इसके बाद है रूट। 10 के बाद पहले रूट आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं कि साइन है। 10 के बाद रूट है, तो रूट का क्या होता है डीसी बताइए? तो O1/2 है, जैसे रूटवा रहता है वैसे लिख देते हैं। लिख दीजिए, रूट में साइन एक्स है तो रूट में यहाँ साइन एक्स लिखे हैं, इनटू कहां तक हुआ है? रूट तक। अब कौन है? साइन। तो साइन का क्या होता है? साइन का होता है कॉस, साइन का कॉस। लास्ट में बचा क्या? एक्स, एक्स लिख देंगे, बचता उसको लिखते हैं। तो साइन का कॉस और एक्स बचा उसको लिखे हैं। साइन तक हो गया, साइन का कॉस हुआ, बचा उसको लिखे हैं। लास्ट में एक्स है, तो एक्स का तो डिसिया करना पड़ेगा, तो लास्ट में 1 से गुना, लास्ट में इंटू 1 कर देना, हो गया आपका कंप्लीट है। लास्ट में 1 उधर लिखा हुआ है ना, उधर नहीं दिखाई दे रहा, लास्ट में 1 इधर। अगर आपको जगह नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से कर देना। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए अगेन फिर आगे बढ़ते हैं। अभी केवल 2 क्वेश्चन बताए हैं, 3, 4, 5, 6, फिर बाद में कुछ क्वेश्चन दे देगा, जाकर आराम से बनाते रहना है घर पे, ठीक है। चलिए देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन एकदम आराम से देखिए, ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग से बनेगा क्वेश्चन, एकदम आराम से बनेगा, है ना। जब यहाँ क्वेश्चन आए थोड़ा देर रोकिए वीडियो को, बाद में बनाइए फिर मिलाइएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, देख लीजिए। y बराबर e के पावर साइन टेन रूट एक्स कहा जाए, कीजिए इसका डीसी। जल्दी से इसको पहले अपने बनाओ, वीडियो रोको और अपने बनाओ, और जब बन जाए ना तो इसके बाद फिर यहाँ बनाएंगे, उससे मिलाइएगा। चलिए मिला लीजिए, अगर बन जाए तो इसके बाद मिला लेना। तो बोलो dy बाई डी एक्स। ई, तो ई का क्या जानते हो? तो सर जैसे है ना लिखा हुआ है वैसे करके आप लिख दीजिए, और इसमें कुछ करे की जरूरत नहीं है। ई का कंप्लीट हुआ है। अब बताइए कौन है? सर साइन है, तो साइन का क्या जानते हो? तो कॉस जानते हैं, तो साइन का कॉस जो बचता है उसको लिखो। तो क्या बचा है बताइए? तो सर टेन रूट एक्स ही बचा है, साइन का कॉस है, इसमें ही बचा हुआ है, इनटू करके लिखो। अगर जगह ना रहे तो नीचे लिखना है। कहां तक हुआ है? 10 तक, सॉरी साइन तक। अब कौन है? 10 तक। 10 का क्या जानते हो? तो 10 का जानते हैं सेक स्क्वायर, तो 10 का लिख देंगे सेक स्क्वायर। बचा आपका रूट एक्स, तो रूट एक्स जो बचता है उसको लिखते हैं। 10 तक हो गया। अब कौन है? रूट। तो रूट का जानते हो 1/2, जैसे रूट में है वैसे लिख दो। ये हो गया रूट का। जरा O1 में प्रॉब्लम होता है, जरा देख लो, ये बता दो कहां तक डीसी किए हो। जरा O1 में प्रॉब्लम था, सर O1 कहां से ले आते हैं, तो कहां तक किए हैं? सर रूट तक किए हैं, तो रूट का 1/2 रूट हो गया। इसके बाद आपको कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए हाँ सर एक्स तो है, तो एक्सवा का डीसीया क्या होता है? 1 होता है, तो एक्स का 1 है तो 1 लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा इससे क्वेश्चन। चलिए एक और लंबा चौड़ा क्वेश्चन और दे रहे हैं, जरा ध्यान से इसको देखो। फॉर्मूला एकदम टोटल ध्यान रखो, देखो फॉर्मूला छोड़िए मत। रोज के रोज जब भी है ना वीडियो आप देखने से पहले कॉपी में फॉर्मूला टोटल लिख दो। जितने बार लिखोगे उतना रटना नहीं पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी बनते चल जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ देखिए, y बराबर 10 है, साइन है, e के पावर 10 है, रूट एक्स है। ये आपका क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। यहाँ एक क्वेश्चन है, इसका डीसी आपको करना है, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए और अब अपने से बना के देखो, और बन जाते इधर मिला लेना। चलिए देखिए क्या है y का, देखो सर dy बाई डी एक्स। 10 का बता दीजिए, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर। 10 का देखो, पहले 10 मिला था, पहले 10 करेंगे, पहले ई मिलता था ई करते, पहले 10 मिला था 10 करेंगे। तो ई बताइए 10 का सेक स्क्वायर जो बचा उसको लिखो, तो साइन ई के पावर 10 रूट एक्स। क्लियर? 10 का हो गया। अगला कौन है? साइन है। साइन का क्या? तो साइन का कॉस, जानते हो कि साइन का कॉस होता है, तो साइन का कॉस है, जैसे बचा वैसे लिख दो, ई के पावर 10 रूट एक्स। क्लियर है? पूछा जाए कहां तक हुआ है, तो सर साइन तक। अगला कौन है जो समझना है, तो अगला में मिला आपको ई। यहां देखिए अभी जो फॉर्मूला समझाया था वो फिर मिल गया आपका। अगला में कौन मिला है, तो आपको अगला में ई मिला है। और ई का आप क्या जानते हो, तो सर ई जैसे ई में जैसे रहता है ना वैसे टोटल को लिख देते हैं, है ना। साइन का कॉस बचा वैसे लिख दिए हैं,
फिर ई का आता है, ई के पावर जो लिखल है उसको ऐसे लिख दो, तो ई के पावर 10 रूट x जिसे लिखा था उसे लिख दिए हैं। कहां तक हुआ, ई तक। अगला कौन है, 10, तो 10 का क्या जानते हो, तो सर सेक स्क्वायर, 10 का सेक स्क्वायर। कौन बचा, जो देखो 10 के बाद क्या बच गया है, रूट, तो रूट बचा है, तो रूट का रूट लिख देंगे इसको। कहां तक हुआ है, तो हुआ है अभी केवल 10 तक। एक बाद कौन है जो देखिए, तो रूट है सर, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, ये होता है 1 का 1/2, और जैसे रूट है वैसे नीचे लिख देते हैं। रूट के बाद कौन है x, तो x का होता है 1। क्लियर है। देखो कोई छोटा क्वेश्चन नहीं ले रहे, एक में 1 2 3 4 5 5 फंक्शन है, ये नहीं कि कोई छोटा छोटा क्वेश्चन बिना मतलब का पढ़ा दिए हैं, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम ढंग से पढ़ाया जा रहा है, इसको एकदम कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। चलिए यहां तक कंप्लीट है। अब आई थिंक कि कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, उसको ढंग से बनाइएगा। पीछे वाला वीडियो एकदम बार बार रिपीट, जो जहां दिक्कत होता है पीछे वाला वीडियो देखते जाओ, है घर पे तो बैठना ही है, कुछ तो करना है नहीं। तो क्या करते हैं कि कुछ इसमें क्वेश्चन देते हैं, उसको घर से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये है आपके लिए, है ना। एक एक क्वेश्चन ढंग से बनाइएगा, टोटल सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को एकदम ढंग से बनाना है। चलिए अगेन, y बराबर e के पावर साइन है 10x है, y बराबर e के पावर 10 है साइन x है। पीछे जितना पढ़ा सब सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पूरा इस सब का डीसी पहले डिस्कस कर दिया, केवल यहाँ एक्स्ट्रा में ई ही केवल आया है। चलिए देखिए, यहाँ है क्वेश्चन लिखने का भी आगे तरीका बतावेंगे, है ना। पहले ढंग से इसको कंप्लीट करो तब ना। ये है आपके लिए 4 3 7 3 10 1 11 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। यहाँ एक देखो आप चमक रहा है लगता है पढ़ने, उसको हटा के थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। क्वेश्चन देखिए चमक रहा है, इसको यहाँ लिख रहे हैं y बराबर e के पावर साइन है, यहाँ लिखेंगे नीचे, यहाँ लिख देते हैं y बराबर e के पावर साइन है रूट है x है, फिर रूट साइन कर देते हैं इसको, नहीं x इस तरह से, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है 11th 12th का है, उसको कहिए, सब देखेगा, कंप्लीट करेगा धीरे धीरे। घर पे बैठने से कोई फायदा है नहीं, और सब छूट जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाता है फिर पढ़ने में। तो इसको है ना कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। नोट इसको कर लेना है। और आप लोग का वीडियो अपलोड होने वाला है, फिजिक्स का भी रहेगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ हो जाएगा, सारा वीडियो अब धीरे धीरे सब अपलोड होने वाला है। सुबह में उठिए और सबसे पहले सब कंप्लीट कर लीजिए सुबह में, ठीक है। रहने देते हैं।